वैसे देखा जाए तो तीन पुष्कर कहलाते हैं, ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा, उदासीनता के चलते तीनों तीर्थ स्थल अपना अस्तित्व खो रहे हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ मध्य पुष्कर, जिसका नाम सभी ने सुना होगा लेकिन दर्शन किसी ने नहीं किए, क्योंकि ये अब अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। मध्य पुष्कर जो कि मैं ये देखिए यहाँ पे ये कुंड बना हुआ है और सन 2015 में विधायक सुरेश सिंह रावत के फंड से यहाँ पे सीसी रोड और बोरिंग खुदवाया गया था, लेकिन उसके बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया। मध्य पुष्कर की काफी महत्वता कहते हैं कि तीनों पुष्कर की यात्रा करने, स्नान करने से आपकी यात्रा सफल होती है और आप उनकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। भगवान राम भी जब वनवास काल के दौरान यहाँ पे मार्त कुंड्या स्थान वहाँ आए थे और वहाँ आने के बाद इन्होंने यहाँ आके अपने पिता दशरथ का पिंडदान तर्पण किया था माता सीता के साथ। तो उनको अपने पिता साक्षात रूप में दिखाई दिया और यहाँ पिंडदान करने से उनके पिता राजा दशरथ को आत्मा की शांति को मिली। मध्य पुष्कर जहाँ भगवान विष्णु ने पुष्प गिराया था, उसकी दो पंखुड़ियाँ टूट कर गिरी थी। एक जो मेन पुष्प है वह पुष्कर के अंदर गिरा है, जहाँ 7 पताल तो से पानी आया था, और 2 पंखुड़ियाँ गिरी, एक मध्य पुष्कर में और एक कनिष्ठ पुष्कर में। इस प्रकार ये 3 जगह पुष्कर हुए और तीनों का महत्व होता है। कहते हैं कि मध्य पुष्कर में अन्नदान करने से आपके पूरी मनोकामना पूर्ण होती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसका काफी महत्व है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये अपने अस्तित्व को खोता जा रहा। आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, ये बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, चारों तरफ गंदगी गंदगी है, पेड़ उग रखे हैं, कोई इसका ध्यान देने वाला नहीं है। जबकि एक ये भी तीर्थ स्थल है, इसका भी सरकार को, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। ये मुख्य सड़क नेशनल हाईवे जयपुर बीकानेर नेशनल हाईवे से मात्र 1 किलोमीटर अंदर है, लेकिन वहाँ पे होर्डिंग बोर्ड भी नहीं लगे हुए। सिर्फ गायत्री परिवार की तरफ से जरूर एक होर्डिंग बोर्ड लगवा। मध्य पुष्कर पूरे यहाँ तक सीसी रोड बनी हुई है, साधन अच्छा है, आवागमन रोड अच्छा है, लेकिन इसका किसी को जानकारी नहीं है। इसका कोई विकास कार्य नहीं होने के कारण लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं, कोई भी यहाँ पे नहीं आता है, न ध्यान देता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जिस तरह से बुड्ढा पुष्कर का विकास कार्य किया और पुष्कर का विकास कार्य किया जा रहा है, उसी प्रकार मध्य पुष्कर का भी महत्व को देखते हुए विकास कार्य करना चाहिए। यानी कि ये भी एक तीर्थ स्थल है और ये भी एक धार्मिक तीर्थ स्थल के नाम से जाना है, इसका भी काफ़ी महत्व है। इसलिए इसके महत्व को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि को भी जागरूक होना होगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि अगर जागरूक है तो तभी तीर्थों का विकास होगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जनप्रतिनिधियों और सरकार प्रशासन की उदासीनता के चलते हमारे तीर्थ स्थल अब अस्तित्व खोते जा रहे हैं। तो ये मध्य पुष्कर है जो अब धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। इसलिए सरकार को मध्य पुष्कर को बचाने के लिए इसका विकास कार्य करना चाहिए। तो 3 पुष्कर है, मध्य पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर, ज्येष्ठ पुष्कर। मध्य पुष्कर के बारे में जो कि पूरी जानकारी है अरुण जी पारासर, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता भी है, तीर्थ पुरोहित भी है और काफ़ी अच्छे वर्कर भी है। यानी कि इन्होंने मध्य पुष्कर के लिए काफ़ी अच्छा कार्य किया। अपने अथक प्रयास, अकेले दम पर उन्होंने सीसी सड़क बनवाई, बोरिंग भी खुदवाए, लेकिन फिर भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। और जबकि मध्य पुष्कर का भी काफ़ी महत्व है, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। मैं अरुण जी से पूछना चाहता हूं कि मध्य पुष्कर भी एक काफ़ी अच्छा तीर्थ स्थल है, लेकिन सरकार इसका ध्यान नहीं दे रही और ये अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। आपने कुछ सालों पहले काफ़ी प्रयास किया, आप इसके बारे में क्या बताना चाह रहे हैं? मैं पहले तो अनिल सर को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार का वो सीरियल अभी डॉक्यूमेंट्री पुष्कर के जो तीर्थ स्थल है जिनकी दुर्दशा हो रही है, जो विकास कार्य जो अधूरे पड़े हैं या नहीं चल रहे हैं या नहीं हो रहा है पुष्कर का विकास, उसके बारे में जो रोज़ प्रतिदिन जो ये अपनी जानकारी आम जन को पहुँचा रहे हैं, इसके लिए मैं उनका साधुवाद और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और अब जहाँ तक मध्य पुष्कर की बात है, पुष्कर तीर्थ आदि अनादि तीर्थ है। ये त्रिपुष्कर के नाम से जाना जाता है। जगत पिता ब्रह्मा जी ने यहाँ जब सृष्टि का संकल्प किया तो अपने कर से जब उन्होंने कमल पुष्प गिराया तो मृत्यु लोक पे आके इस भूमि पे कमल पुष्प गिरा, जिसके 3 टुकड़े हुए। पंखुड़ियाँ मुख्य पुष्प पुष्कर भूमि पे गिरा, जिसका नाम ब्रह्म सरोवर हुआ, और पंखुड़ियाँ उछलकर जहाँ गिरी
उस जगह 2 जगह गिरी, प्रथम मध्य पुष्कर और दूसरा कनिष्ठ पुष्कर। तो ज्येष्ठ मध्य कनिष्ठ पुष्कर के नाम से ये त्रिपुष्कर जाना जाता है। ब्रह्म पुष्कर, मध्य पुष्कर विष्णु पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर रुद्र पुष्कर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ का अपना पद्म पुराण में, शास्त्र में विशेष महत्व बताया गया है। इन तीनों पुष्करों में स्नान करने से, दान करने से मनुष्य को मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसा बताया गया है कि ब्रह्म पुष्कर में दान करने से, गौदान करने से महान पुण्य, अश्वमेध यज्ञ की बराबर पुण्य मिलता है। उसी प्रकार से मध्य पुष्कर में अन्नदान करने से और रुद्र पुष्कर में स्वर्ण दान करने से, तो तीनों पुष्करों का अपना जब धार्मिक महत्व, इतना महान महत्व है, लेकिन ये सरकारी उपेक्षा और हम लोगों की नाकामियां के कारण ये तीनों पुष्कर दुर्दशा के शिकार हो रहे हैं। यही नहीं, सभी तीर्थ जो पुष्कर के आसपास है उनकी दुर्दशा बहुत ही भयानक स्थिति में चल रही है, पर लेकिन सरकार और हमारे जनप्रतिनिधि इसके लिए कोई भी गंभीरता से नहीं लेते इनको। तो आज यदि यहाँ की जो स्थिति है, इन तीनों पुष्करों को वापस इनका पुनरुद्धार किया जाए, तो यहाँ एक धार्मिक सर्किट बनाने की आवश्यकता है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पुष्कर में धार्मिक और पर्यटन सर्किट को विकसित करने की बात कही थी, तो मैं तो चाहता हूँ कि इन सभी पुष्कर के आसपास के सभी तीर्थ स्थलों को कनेक्ट करके एक धार्मिक सर्किट बनाया जाए। आज जो 2008 में बूढ़ा पुष्कर, रुद्र पुष्कर का जो विकास सम्माननीय लखावत जी ने करवाया, पर लेकिन आज बूढ़ा पुष्कर की भी दुर्दशा हो रही है और मध्य पुष्कर की तो वास्तव में भारी दुर्दशा हो रही है कि आज वहाँ देखने को जल भी नहीं है। हमने पिछले दिनों वहाँ सड़क का निर्माण करवाया, ट्यूबवेल खुदवाया, बावड़ी की पूरी साफ सफाई करवा के वहाँ महाआरती का आयोजन किया। तो वहाँ लोगों का जाना बना रहना चाहिए, तीर्थ यात्रियों को मालूम होना चाहिए, लेकिन न तो वहाँ मार्ग सूचक कहीं सूचना पट्ट लगाए गए, न वहाँ कोई परिवहन के साधन सरकार के द्वारा लगाए गए। जबकि होना यह चाहिए कि अजमेर से जो भी स्टेशन वेगन पुष्कर आती है वो वाया बूढ़ा पुष्कर, मध्य पुष्कर, गया पुष्कर होते हुए पुष्कर आनी चाहिए, जिससे यात्री वहाँ की भी ठहर के यात्रा कर सकें। लेकिन इस प्रकार इन बातों में किसी का भी कोई ध्यान नहीं है, केवल हम हमारी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। और सब जो हमारे यहाँ आज तीर्थ की दुर्दशा हो रही है वो हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए, और हमारी जो तीर्थ पुरोहितों की लाइफ लाइन है, पुष्कर, मध्य पुष्कर और रुद्र पुष्कर, वो तीनों ही हमारे लिए आज उजड़ते जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम आगे आके सरकार को जगाएं और हम जनप्रतिनिधि भी गंभीरता से इन समस्याओं को लें और इनका विकास करें, जिससे हमारे तीर्थों की महानता हमारी आगे की जनरेशन और सनातन धर्म को मालूम पड़े। जहाँ तक मध्य पुष्कर के महत्व का सवाल है, मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूँ, जब नारद जी ने जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, उस समय नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि माँ सावित्री ने श्राप दिया कि आपके नेतृत्व में जो ये सृष्टि यज्ञ चल रहा है, पर लेकिन आपने भी मतलब मुझे याद नहीं किया और गंधर्व विवाह माँ गायत्री से करवा के यज्ञ संपन्न करवाया। तो हे विष्णु, एक समय आप भी नारी के विरह में आपको भी नारी विरह देखना पड़ेगा। तो त्रेता युग में जाके भगवान राम जब सीता हरण हो गया था, तो यहाँ वनवास के समय जब मरकंड ऋषि का आश्रम है पास में, वहाँ जब ठहरे हुए थे, तो ऋषि मरकंड ने उनको मध्य पुष्कर के बारे में और पुष्कर के बारे में जानकारी दी। तो ये बताया कि ये मध्य पुष्कर जहाँ भगवान विष्णु स्वयं यहाँ विराजित हैं, और यदि आपके पिता की जो मृत्यु हुई है वो अकाल मृत्यु हुई है आपके मुंह में, तो उनकी मुक्ति के लिए आपको यहाँ उनका पिंडदान करना चाहिए। तो भगवान राम ने माँ सीता के साथ में सपत्नीक यहाँ उनको अपने पिता का पिंडदान किया। जब वो पिंडदान कर रहे थे तो उन्हें सीता जी को आहट में भगवान राम ने देखा कि आपने किस बात की आहट ली। तो उन्होंने बताया कि जो पंडित जी मुझे ये पूजा पाठ करवा रहे हैं, उन्हीं में पिताजी के दर्शन हुए। तो इसका मतलब यह है कि पिताजी साक्षात दर्शन हो जाते हैं तो उनकी मुक्ति हो गई। तो भगवान राम ने भी वनवास के समय में यहाँ पिंडदान किया था। तो जिस तीर्थ का इतना भारी महत्व, उसकी ऐसी दुर्दशा हम सबके लिए चिंता का विषय है, सोच का विषय है। हम चाहते हैं कि पुष्कर के इन सभी तीर्थों का विकास हो और इनकी दुर्दशा को सुधारा जाए, और हम सब मिलकर आगे इसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाएं। तो ये अरुण जी हमारे बीच में काफ़ी अच्छी बात बताई कि सभी तीर्थों का जो कि दुर्दशा हो रही गलत है, तीर्थों का विकास होना चाहिए, सरकार को जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए। इसमें सरकार ही नहीं, कुछ हमारे जनप्रतिनिधियों की भी लापरवाही जो वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। मध्य पुष्कर का काफ़ी महत्व है,
काफ़ी लोग जो है लोग इसको मध्य पुष्कर जानते हैं, जबकि मध्य पुष्कर तीन पुष्कर कहते हैं कि जब तक तीनों पुष्कर की यात्रा नहीं कर लेते तो यात्रा अधूरी रहती है। इसलिए सरकार को और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी इन तीर्थों की तरफ ध्यान देना चाहिए, विकास करना चाहिए, तभी जाके आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सफल हो सकती है। मैं अनिल कुमार पाराशर, बदलता पुष्कर।